आज जिंदगी विद ऋचा में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लड़की से जो एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुई, सभी सुख सुविधाओं के बीच पली बढ़ी। चाहती तो परिवार के दम पर आराम की जिंदगी जी सकती थी, पर उसकी जिद और सपना था अपने पैरों पर खड़ा होने का, अपना बिजनेस शुरू करने का। और उसके लिए उसने जो माध्यम चुना वो है खिचड़ी। आभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच ऋचा जी। अच्छा, सबसे पहले बात शुरू करते हैं खिचड़ी एक्सप्रेस। यस, इसके बारे में बताइए, क्या है खिचड़ी एक्सप्रेस? खिचड़ी एक्सप्रेस इज़ बेसिकली चेन ऑफ रेस्टोरेंट। हमने शुरुआत की क्लाउड किचन से। अभी हमारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, सो टोटल वी हैव अराउंड 10 आउटलेट्स करेंटली एंड हम उसमें 30+ टाइप ऑफ खिचड़ीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ीज, दिस इज़ व्हाट इज़ खिचड़ी एक्सप्रेस। स्टार्ट हुआ था जून 2019 में इन हैदराबाद, फर्स्ट आउटलेट। सो दैट्स इट। तो ये आउटलेट मतलब ये सिर्फ डिलीवरी के लिए है? यस, हमने स्टार्ट किया स्विगी एंड जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरी। नाउ हमने अपने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर लिया, जहाँ पर लोग बैठकर एंजॉय कर सकते हैं खिचड़ी के साथ कुछ। सो नाउ वी स्टार्टेड दैट आल्सो। तो इसकी शुरुआत, क्योंकि जब भी कोई अगर बिजनेस के बारे में सोचता है और खासकर फूड के सेक्टर में जाना है, खिचड़ी ना, मतलब मुझे पर्सनली खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वैसे ही कभी घर पे कह देती हूँ आज खिचड़ी बनाई जाए। लेकिन आभा, किसी को अपना नया बिजनेस शुरू करना है, वो भी खाने का, तो ऐसी डिश के साथ क्यों शुरू करेगा कोई जिसको देश के 80% लोग ये सोचते हैं कि बीमारों का खाना है? खिचड़ी एक ऐसा खाना है कि आपके पेट में हल्का रहता है, एक हीलिंग फूड रहता है। और आई थिंक हफ्ते में 3 to 4 टाइम्स लोग खिचड़ी खाते हैं। दिस इज आर ऑथेंटिक एशियन गुड फॉर द गट, गुड फॉर द गट। सो पीपल, उनको पता नहीं है कि इसका भी बिजनेस बन सकता है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आई थिंक टुडे हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड वी आर रनिंग सो मेनी ब्रांचेस, वी आर एक्सपैंडिंग। हमें बाहर अब्रॉड से कॉल्स आ रहे हैं टू सेटअप खिचड़ी की ब्रांच देयर, कोलैबोरेशन के लिए कॉल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ साइन। वाओ, अच्छा। तो अभी बताइए, अब चलिए आपके बचपन में चलते हैं। ओके। हमेशा से यही चाहत थी कि बड़े होके मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, या भाई डॉक्टर, इंजीनियर, या बिजनेस ही दिमाग में था? सी माई डैड, ऑब्वियसली उनका बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस है। ऑब्वियसली आपके बचपन से जैसे ग्रूमिंग होती है, आप वो डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो सबकॉन्शियसली आपको, लेकिन आपको पता नहीं होता कि मैं आगे चलकर ये करूँगी। बट आई थिंक आपके बचपन से ट्रेनिंग हो जाती है दिमाग में कि आप आगे चलकर बिजनेस भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। बट सच में मैंने नहीं सोचा था कि आई विल गेट इनटू बिजनेस। मुझे हमेशा से था कि आई वॉन्ट टू टेक रिस्क इन माई लाइफ। मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई डू वॉन्ट टू लिसन टू द सोसाइटल नॉर्म्स कि ये एज में शादी हो जाए, ये एज में गर्ल्स को ऐसे रहना है, वैसे रहना है। आई डेंट वॉन्टेड टू लिसन ऑल दैट। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो विद द फ्लो एंड वॉन्टेड टू मेक माई मार्क इन दिस वर्ल्ड, So that dream I always had, and I just listened to myself and I went ahead. क्या बात है। लेकिन बचपन में अगर मैं बात करूँ पर्सनल फ्रंट पर, योर लाइफ हैजंट बीन इजी, मुश्किलें आई हैं बहुत पर्सनल लाइफ। डू यू वांट टू शेयर दैट? Yes, I don't mind. Definitely जो एक नॉर्मल बचपन रहता है, हमारा बचपन उतना नॉर्मल नहीं था, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही, आई थिंक मैं 12-13 साल की होंगी, मेरे पेरेंट्स, मॉम एंड डैड सेपरेट हो गए थे। उस दौरान डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता, 12-13 साल को नहीं पता है कि एक इमोशनल रहता है, एक सेटबैक, क्या हो रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी, आप वो सब सोचते रहते हो। सो ईजी नहीं था। आप पेरेंट्स से अटैच होते हो, दोनों पेरेंट्स से अटैच होते हो, सडनली अलग हो जाना, तो आई थिंक किसी बच्चे के लिए मुश्किल दौर रहता ही है। बट आप उसको कैसे आई थिंक हैंडल करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कई बच्चे अच्छी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो लकीली आपने अच्छा डायरेक्शन, यस, माई फाउंडेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड फिर वो पढ़ाई की वजह से ही मैंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया MBA यूनिवर्सिटीज़ में लंदन में। और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। आई वाज लाइक अ ऑल राउंडर किड। आई वाज अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। तो वो सब कंसिडरेशन से मुझे स्कॉलरशिप मिली इन किंगस्टन यूनिवर्सिटी इन लंदन। एंड आई टोल्ड माई डैड। वो एकदम से शॉक हो गए, बिकॉज हमारी फैमिली में आज तक कोई भी लड़की अब्रॉड पढ़ने नहीं गई थी।
तो वो एकदम शॉक हो गए कि मैं आ रही हूँ पूरी प्रिपरेशन के साथ, आई एम टेलिंग कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं लंदन जा रही हूँ. ही वाज लाइक ओके ठीक है. तो इट टुक हिम सम टाइम, बट आई थिंक मैं हमेशा से एक रिस्क टेकर चाइल्ड रही हूँ. आई वांटेड टू टेक रिस्क एट एवरी स्टेप फॉर माई ओन सेल्फ टू बिकम इंडिपेंडेंट. सो दैट वाज इट. लंदन में भी थोड़ा स्ट्रगल था? यस, लंदन में भी, क्योंकि वहाँ पर जॉब की मैंने, पार्ट टाइम जॉब्स की. मैं अपने डैड को ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, सेंड मी मनी एंड ऑल दैट. क्या क्या काम किया? आई वर्कड इन पार्ट टाइम, मतलब वहाँ पर स्टोर्स होते हैं, TK Maxx, बहुत फेमस स्टोर है. तो यू वर्क इन द बिलिंग काउंटर्स, बिल देना एंड ऑल दैट, स्टोर्स में जॉब्स करना. तो स्मॉल पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं स्टूडेंट्स के. सो आई डिड ऑल दैट. उससे एक्सपीरियंस भी मिला और एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं पैसे कमा सकती हूँ खुद एट दैट एज. लेकिन आभा, जब आप लंदन में थी उसी समय खिचड़ी की भूमिका, उसका रोल शुरू हो गया था आपकी लाइफ में? यस, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास उतने पैसे थे नहीं कि मैं रोज़ बाहर खाऊँ एंड ऑल दैट. तो मुझे अपने यूनिवर्सिटी टाइमिंग में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था. यूनिवर्सिटी लकीली पास में ही था मेरा घर से. तो मैं आती थी अपने किचन में, जल्दी खिचड़ी बनाई, बिकॉज खिचड़ी आई थिंक 15 मिनट में रेडी हो जाती. कुकर में राइस डाला, दाल डाला, सब्जी डाली, हो गया. एंड इट्स न्यूट्रिशन भी है, तो फटाफट खाकर चली जाती थी. एंड मुझे खुद को एडिक्शन हो गया खिचड़ी खाने का और बनाने का भी. तो आइडियली मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग के साथ साथ मैंने मास्टर्स इन खिचड़ी भी कर दिया था उस टाइम, सबकॉन्शियसली, जो मुझे पता नहीं था कि आज चलकर मैं उसका एक बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी. तब सोचा नहीं था, ये नहीं सोचा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस टाइम. बस भूख थी, पेट के लिए बनाई, हल्का था, खा लिया. सस्ती थी, टिकाऊ सस्ती खिचड़ी, ऑल टाइम माई फ्रेंड. और जंक से भी बचे रहते हैं? यस, बिकॉज बर्गर्स, पिज़्ज़ा आई कांट ईट, एवरी डे यू कांट ईट. फिर क्या हुआ? फिर लंदन से आप वापस इंडिया आई? फिर लंदन से मेरे डैड ने मुझे बोला, मुझे ऑब्वियसली वहाँ पर आप लंदन जाते हैं, आपको जॉब करने का मन होता है एंड ऑल दैट. आप ये सोच कर जाते हो कि मैं अपनी लाइफ अब्रॉड में ही सेट कर लूँगी. बट एक दिन मेरे डैड का फ़ोन आता है दैट कम बैक. उनको पता चला कि मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ छोटी छोटी. तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसी सब जॉब्स कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आकर बिज़नेस है वो आप हैंडल करो, हेल्प करो. और मुझे उस टाइम आना पड़ा. सो जब मैं आई तो ही वाज लाइक ये फैमिली बिजनेस है, आप इसको कर लो. आई वाज लाइक आई कांट डू दिस. एंड मैंने थोड़े महीने किया. कुछ महीनों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये चीज़ के लिए मैंने इतने सारे रिस्क नहीं लिए. मैं लंदन गई पढ़ने के लिए खुद. मैंने ये सोचकर नहीं सोचा था कि मैं ये बिज़नेस करूँगी. मुझे अपनी एक लाइफ बनानी थी, मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी थी, अपने पीस ऑफ माइंड से चीज़ें करनी थी. फैमिली के साथ थोड़ा कभी कभी बिज़नेस नहीं हो पाता है. तो मैंने बातचीत की और एक दिन कुछ चीज़ें थोड़ी वर्स हो गई, कुछ फैमिली के बीच में तनाव हो गया. एंड अगले दिन मैंने डिसाइड करा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. एंड मैंने अगले दिन बैग उठाया, 2 कपड़े डाले सुबह मॉर्निंग में एंड मैं घर से निकल गई. सो दैट वाज इट. इट वाज दैट बैड? येस, इट वाज, बिकॉज आई थिंक कभी कभार पेरेंट्स अपनी जगह राइट भी होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं. बट उस टाइम बच्चों में भी कुछ आग होती है. दैट टाइम मेरे अंदर थी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है. लग्जरी है, घर में सर्वेंट है, खाने के लिए आई डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर एनीथिंग बेसिकली जब मैं अपने घर पे रह रही हूँ. बट वो एक खुशी नहीं थी अंदर. समथिंग वॉज मिसिंग. तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरी लाइफ कांट बी लाइक दिस. क्योंकि मैं कुछ सालों तक और रहती तो आई थिंक शादी भी हो जाती. मैं वही, मारवाड़ी फैमिली है. लड़कों की फ़ोटो दिखानी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी बिकॉज आई वाज 23. तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये सेम नोशन जो सब लोग करते हैं, मैं ये डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती हूँ. मुझे अपनी लाइफ बनानी और अपने तरीके से अपनी लाइफ जीनी. अगर मैं कोई स्टेप लूँगी भी तो मुझे पता है कि ये मेरी वजह से है, चाहे वो गलत हो या सही हो, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. तो मैंने बस सोचा और अगले दिन ही मैं निकल गई बिना सोचे समझे कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी. क्योंकि उस टाइम मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, हार्डली कुछ 4-5 थाउजेंड रुपीज़ होंगे मेरे पास. तो
मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे गई, उसका एक रूम 1 रूम किचन था, वो रह रही थी, उसको ही पैसों की ज़रूरत थी कि कोई रेंट शेयर कर ले। यू नो बॉम्बे में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत छोटे छोटे से घर होते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें 12,000 रुपीज़ पर मंथ देना होगा, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जॉब ढूंढ लूँगी। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। शुरुआत में पैसे भी नहीं थे, यू नो दैट गद्दा एंड ऑल दैट। मतलब मैं अपना लग्जरी घर छोड़कर नीचे गद्दे पे सो रही हूँ, क्योंकि कम पैसे थे, 500 रुपये का गद्दा खरीदा, 2-3 जोड़ी कपड़े थे, किया, मैनेज किया। लेकिन जब तक आप नीचे से नहीं स्टार्ट करोगे ना, ऊपर उठने में आई थिंक आपको सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, वट एवर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस, बट आई डोंट नो, इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज। बट कभी ऐसा लगा अरे गलत स्टेप हो गया, इतनी लग्जरीज छोड़ के क्यों निकली मैं अपने घर से, या घर वालों ने भी वापस बुलाने की कोशिश की होगी? मेरे डैड ने फ़ोन किया कि कम बैक। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू कम बैक, जस्ट लेट मी बी। मुझे अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करनी है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट मुझे किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखना है। मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं, तो आई वाज 20 to 23, तो दिमाग के अंदर दिल के अंदर एक आग भी थी, डर भी था, मैं कितनी बार रात को आई यूज्ड टू क्राई कि मैंने ये सही किया है, ये डिसीजन ठीक लिया है कि नहीं, क्या होगा आगे। क्योंकि एंड व्हाट इफ आई फेल, नहीं हुआ तो सब मजाक उड़ाएंगे। आप सब अपने फैमिली के टाइज छोड़कर आ गए हो, निकल गए हो, वही बॉम्बे जैसे शहर में 5,000 रुपये हैं आपके पास, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एट नाइट आई यूज्ड टू समटाइम्स क्राई, आई यूज्ड टू थिंक, बट आई थिंक दैट गेव मी स्ट्रेंथ, बिकॉज आई यूज्ड टू से कि नहीं, मैंने एक डिसीजन लिया है लाइफ का, आई विल prove myself, I will go ahead, I will make something for myself. Sorry, it's okay. You want a tissue or something? तो वो 12,000 एकदम से मुझे वो फ्लैशबैक आ गया। It was like a flashback for me. Sorry. और वो कभी नहीं जाता, वो 10 साल बाद भी आप एक इंटरव्यू दे रही होंगी ना, तभी यही होगा। But it was a good memory. अच्छा, तो जो सहेली ने कहा था कि 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसका जुगाड़ हो गया था? हाँ, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि तब पेट के लिए भाई भागना तो था, तो मैंने लोग यूजुअली अपना रेज्यूम ऑनलाइन देते हैं, मैं रेडी होती थी, रेज्यूम प्रिंट आउट किया, एक दिन पहले गूगल में सर्च करती थी कंपनी जो आसपास हैं, लेकर बस चली जाती थी, रिसेप्शन पे जाती थी, उनके अपना रेज्यूम दे देती थी, क्योंकि ये इंस्टेंट है ना, आप ऑनलाइन सेंड करोगे, कब मिलेगा, 1 महीना जाएगा पूरे प्रोसेस में। तो लाइक मैं पर्सनली जाकर दे देती हूँ, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी, वो इमीडिएटली मुझे बोल देंगे। और ऐसे ही हुआ, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ऑब्वियसली MBA किया, तो आई वर्क इन प्रोवोक फॉर फ्यू मंथ्स, बट वहाँ पर मेरी सैलरी वॉज 17-18,000 आफ्टर TDS कट कटाकर। तो मैंने सोचा अभी 17-18,000 में 12,000 तो रेंट में ही चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और दो, खाने का खर्चा और दो, तो कुछ बच ही नहीं रहा था, बहुत टाइट शेड्यूल हो जाता था मेरे लिए। तो कुछ महीनों के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, और फिर उसके बाद मैंने दूसरी जॉब देखी, एक मॉडलिंग एजेंसी थी, तो आई वाज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर देयर। वहाँ पर मुझे 25,000 रुपये मिलता था। फिर उसके बाद एक दिन एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे भी स्पॉट किया, बिकॉज इट वाज एजेंसी, तो ही वाज लाइक कि आप एक ऑडिशन क्यों नहीं देते, आपका एकदम इंडियन फेस लग रहा है, हाँ आपका एकदम इंडियन फेस लग रहा है, आप भी ऑडिशन दे दो, क्योंकि आपका फेस फिट हो रहा है। तो मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड, एंड वहाँ से फॉर 1 डे शूट मुझे 40,000 रुपीज़ मिले फॉर एन एड, TV एड आई डिड। कौन सा काम भी देखेंगे? इट वाज फॉर घड़ी डिटर्जेंट एड, और मुझे वो एक डे एक ही दिन का शूट था, एक दिन ट्रैवल था, और मेरे हाथ में मैंने देखा मेरे को 40,000 मिले हैं एक दिन के लिए, और मैं 30, हाँ इट वाज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम बस मैं अपने लिए, मैं ज़िंदगी के फ्लो के साथ चल रही थी, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे 2 दिन की मेहनत में मुझे 40 मिल गए, अरे वाओ, चलो और करते हैं, देखते हैं। मैंने सोचा कि जब 40,000 है मेरे पास,
मेरा 2 महीना तो निकल जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया कि 22 में मेरा 1 महीना निकल जाए, तो 40 में 2 महीना निकल जाए, तो आई वाज लाइक कि सब कुछ निकल जाएगा, 2 महीने रिस्क लेना ज़रूरी है। तो मैंने अपनी लाइफ का 3rd रिस्क लिया। अब लंदन वाज अ फर्स्ट, देन लीविंग होम, और ये तीसरा। तो मैंने सोचा कि चलो अब 2 महीने ट्राई करते हैं ये फील्ड में, हो सकता है, क्योंकि अच्छा भी लगा, बिकॉज ग्लैमर फील्ड एक ऐसी है, आप एक टाइम आई थिंक आपको उसकी लत लग जाती है तो बहुत मुश्किल से निकलती है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने ऑडिशन देने स्टार्ट किए, जॉब छोड़ दी थी, और लकीली मुझे शूट्स मिलने लग गए, बहुत अच्छे शूट्स मिलने लग गए, मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स किए, तो अच्छा लगा कि पैसे आ रहे हैं, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मेरी लाइफ थोड़ी ईजी हो रही है। अब जो स्ट्रगल था, एटलीस्ट घर पे रहने का गद्दा चेंज हो गया पलंग आ गया होगा पलंग आ गया, शू रैक भी निकल गया, कबर्ड आ गई सो ऐसे थोड़ा चीज़ें बेटर होती गई लाइफ में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता था कैमरे के सामने आना, शूट करना, आपको अटेंशन मिलना, ऊपर से पैसे भी इतने मिलना, तो अच्छा लगने लग गया। तो ऐसे करते करते 5-6 साल निकल गए। लेकिन हाँ भाई, ये भी तो होता है ना, आप एक बहुत अच्छे परिवार में, बिजनेस फैमिली, पैसों की कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर कभी कभी ये मॉडलिंग में ये ख्याल भी आया होगा कि मैं क्या ये करने तो नहीं निकली थी घर से, यहाँ तो मैं सिर्फ मतलब ठीक है अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या आप उस कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजर रही थी बीच में? ऐसा हुआ था, तभी आई थिंक खिचड़ी का इन्वेंशन हुआ, खिचड़ी एक्सप्रेस का। बहुत बार ऐसा लगता था कि कभी कभार मॉडलिंग लाइन में क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, कभी आपके पास बहुत शूट है, कभी कम शूट है, और आप बहुत सारे दिनों तक खाली बैठे हो। और आई वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, आई वॉज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, आई टोल्ड यू। तो मुझे लगता था कि चलो मैंने 5 दिन शूट किया, लेकिन 25 डेज में क्या कर रही हूँ महीने के, मेरा ग्राफ क्या है? भले पैसा आ गया, लेकिन पैसा आ रहा है, कंफर्ट है, लेकिन ग्राफ क्या है और फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर क्या होगा? वेयर आई सी माई सेल्फ फ्रॉम द नेक्स्ट 5 years? तो वो दिमाग में ख्याल आते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी आई थिंक मेरी मुलाकात महीन से हुई थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। वो आए, उन्होंने मेरे घर पर आए थे, वो एक दिन उन्होंने खिचड़ी टेस्ट की। मैं खिचड़ी बहुत बनाती थी अपने लिए, क्योंकि वो कंफर्ट फूड था मेरे लिए। खिचड़ी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जब मैंने घर भी छोड़ा, बहुत सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार सब दूर हो गए, लेकिन एक कांस्टेंट चीज़ रही थी, वो खिचड़ी हमेशा मेरे साथ रही थी। क्योंकि बहुत जब आप घर छोड़ते हो, पैसे नहीं होते, आप बाहर नहीं जाते हो, डिनर्स के लिए नहीं जाते, फ्रेंड्स से नहीं मिलते हो, तो हर रिश्ते आपसे दूर होने लग जाते हैं। खिचड़ी खिलाई उनको। अब महेंद्र ठहरे हैदराबाद से, पक्का नॉन वेजिटेरियन है वो भी बिरयानी लवर, चिकन बिरयानी उनकी फेवरेट है। उनके सामने आप खिचड़ी रख दो, क्योंकि वही बनी हुई थी, तो मुझे रिएक्शन तो पता, मैंने ऐसी दे दी। उन्होंने खाई कि क्या है, ही सेड लाइक दैट। मैंने बोला खिचड़ी है, लेकिन खिचड़ी तो आई थिंक जब पेट खराब होता है तभी खाते हैं ना। मैंने बोला हाँ, लेकिन मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। तो उन्होंने खाई, टेस्ट किया, उनको बहुत ही अच्छी लगी। ही वाज लाइक कि इसका तो बिजनेस होना चाहिए यार, इतनी टेस्टी है ये, मैंने कभी नहीं खाई, उन्होंने कभी नहीं खाई थी। ही वाज लाइक कि जब मुझे इतना सुकून मिल रहा है पेट में, मुझे इतना हीलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है ये चीज़ खाकर, तो सोचो लोगों को क्या होगा। वेजिटेरियन को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो नॉन वेजिटेरियन ईटर है, जो उनके जैसे थे, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट? तो मैंने भी बहुत सोचा। आई वाज लाइक कि चलो लेट्स स्टार्ट, कुछ बुराई तो है नहीं। मॉडलिंग ज़्यादा सलाह नहीं की किसी से, कि लोगों से किससे करूँ, कौन था? मैं हमेशा से थोड़ी इंट्रोवर्ट भी रही हूँ। मैं अपनी चीज़ें अपने साथ ही रखती हूँ और अपने आप से ही डिस्कस करती हूँ, उसके सोल्यूशन अपने आप ढूंढती हूँ। अकेले बैठ गई, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, सोच लिया क्या करना चाहिए, और आई जस्ट गो विथ माई फ्लो। एंड जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, खिचड़ी का बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे हैं, खिचड़ी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, जैसे महेंद्र ने बोला, तो आई सैट। मैंने सोचा कि चलो करते हैं, कुछ बुराई तो है नहीं। मेन्यू बनाया, खिचड़ी का नाम सोचा, अराइव टू हील यू, टैगलाइन लिखी, खिचड़ी एक्सप्रेस अराइव टू हील यू, मेन्यू बनाया। तब उस टाइम कुछ कंपटीशन भी नहीं था, तो ऐसे कर कर हमने स्टार्ट किया। हमने मतलब फिर आप जो महेंद्र आपके फ्रेंड थे, वो आपके पार्टनर बन गए। सी, जो भी आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट करता है, उनको आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय आइडियोलॉजी इज़। और उन्होंने मुझे आइडिया दिया, तो मैंने सोचा कि देखो, कोई बिज़नेस आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको एक टीम चाहिए। तो हम दोनों साथ में जुड़ गए।
मैंने सोचा अब इसके बाद क्या, ब्रांड बन गई, मेन्यू बन गया, हम ये बिज़नेस करेंगे कहाँ? क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती थी, वो हैदराबाद में रहते थे। उनका ऑलरेडी एक बेवरेजेस का आउटलेट था, मिल्क शेक्स एंड ऑल दैट, यू नो, लस्सीज। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास पीछे जगह है स्टोर रूम की, वहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्लाउड किचन खोलते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके हिसाब से विल डू। तो मैंने बोला ठीक है, मैं हैदराबाद निकल गई। फिर उसके बाद थोड़े पैसे मैंने लगाए, थोड़े उन्होंने लगाए, हमने धीरे धीरे करके यू नो सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदी। अब मेरी नॉलेज होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं थी, क्योंकि फैमिली बिजनेस भी उस तरफ नहीं था, उस तरफ था ही नहीं। और महेंद्र वॉज इंजीनियर बाय हिज क्वालिफिकेशन, उनका बेवरेजेस मिल्क शेक का चल रहा था। मिल्क शेक में इज नथिंग, पुट अ मिक्सी एंड यू नो इट्स गुड टू गो। तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं, उनको भी नहीं। हम कहीं पे भी खाना खाने जाते थे, मैंने बोला कि अभी कैसे सेटअप होगा, मैं अपने घर के किचन के ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ ना, इट्स कमर्शियल किचन। हम कहीं पे भी खाना खाने जाते थे, मैं हमेशा ऐसे झाँक झाँक कर किचन में सबकी देखती रहती थी कि भाई क्योंकि कोई अपने किचन में अलाउड नहीं करता, यूजुअली इट्स नॉट अलाउड। तो मैं ऐसे खड़ी रह जाती थी और देखती रहती थी कि क्या है सेटअप, क्या हाउ पीपल आर सेटिंग अप, हाउ क्या क्या वो चीज़ें कर रहे हैं। आधे घंटे तक मैं ऐसे एनालाइज करती थी। तो ऐसे कर 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 हमने सामान खरीदा कि हाँ ये चम्मच यूज़ होगा, ये ऐसा गैस आएगा, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड खिचड़ी एक्सप्रेस इन जुलाई 2019 इन हैदराबाद, अ सिटी ऑफ बिरयानी। जो बिरयानी वही था, सिटी है बिरयानी की, सब नॉन वेजिटेरियन ईटर है, और हम घुस गए खिचड़ी के साथ जो प्योर वेज है। एग्जैक्टली क्लाउड किचन क्या होता है? आप सिर्फ वहाँ बनाते हैं और डिलीवर करते हैं, उसको क्लाउड किचन कहते हैं? यस, क्लाउड किचन इज, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होती है, इट्स ओनली अ किचन। किचन रहता है, कुक्स, एवरीथिंग सब कुछ सेम रहता है, बट वहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती है, सर्विंग नहीं होती है। खाना बनाया, ऑर्डर आया, स्विगी का एक्सेप्ट किया, खाना बनाया, पैक किया और डिलीवर। जस्ट स्विगी वाला आया, जोमेटो वाला आ गया, लेकर चले गए। तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, कितनी सारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती हैं, और आई थिंक इस प्रोसेस में आप लर्न भी कर लेते हो फूड बिजनेस। लेकिन आसपास के लोगों ने रोकने की या डिस्करेज करने की कितनी कोशिश की, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, की खिचड़ी, अगेन खिचड़ी पे ऐसा ये रिएक्शन आएगा, मुंबई से हैदराबाद रीलोकेट कर रही है कि यंग लड़की, किसको जानती वहाँ पे, महेंद्र कौन है, मतलब इस तरह के इतने सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़े होंगे। तो सबको पता चला, सबने मेरा इंस्टाग्राम ऐड देखा कि सडनली इतने दिनों के बाद आभा ने कुछ स्टार्ट कर दिया है, वो भी खिचड़ी, वो भी हैदराबाद में। तो कुछ भी कुछ कनेक्ट रिलेटिव्स के लिए थोड़ा शॉकिंग था। कॉल आया, मेरे डैड का भी उस टाइम कॉल आया, खिचड़ी स्टार्ट की है तुमने। मेरी दादी का कॉल आया, चले तो खिचड़ी बेचेगी? मैंने बोला हाँ, बट खिचड़ी तो एक ही टाइप की होती है, मूंग दाल खिचड़ी, उनके हिसाब से एक ही टाइप की होती है। मैंने बोला नहीं, मेरे पास 30 वैरायटीज़ हैं, मैं बेचूंगी और बिजनेस इसका करूंगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, महीन के पेरेंट्स ने भी उनको बोला अरे खिचड़ी कौन खाता है, क्योंकि वो हैदराबाद में रहते हैं, प्योर नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं। मैंने बोला नहीं खाएंगे, जो नहीं खाया आप खाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक वो एक जुनून था कुछ स्टार्ट करने का उस टाइम, और एक बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था कि अगर मुझे लग सकती है अच्छी एक चीज़, महेंद्र को लग सकती है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को लग सकती है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता क्या चलेगा कि इसका कुछ यू नो बिजनेस बन सकता है कुछ। हम वो डर के आधे लोग क्या होता है ना, ये सोच कर ही पीछे हट जाते हैं कि भाई इसका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर आप एक पत्थर भी बेचना चाहते हो ना, अगर आप उसमें अपना दिल और जान लगा देते हो, अपना डेडिकेशन दे देते हो, बिलीव है कि ये पत्थर को मैं डेकोरेट कर कर कुछ इसका नया बना दूंगी और इसको सेल कर दूंगी, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ बड़ी बन सकती है। लेकिन आपसे बात करके ना आज आभा एक रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि एक हम लोगों के मन में, सबके मन में एक धारणा होती है, एक परसेप्शन होता है कि संघर्ष सिर्फ गरीब परिवारों के बच्चों का होता है, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके बहुत संघर्ष है। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अमीर घरों के भी बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ है, उनका अलग तरह का स्ट्रगल है। क्योंकि वो अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहें तो ये सुनना पड़ सकता है अरे घर में सब कुछ तो है ना। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है और आप एक छोटा सा कुछ शुरू करते हैं तो मजाक उड़ाने वाले भी हो सकते हैं, अरे फादर का इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के खिचड़ी बेच रही है। वो एक अलग तरह का स्ट्रगल है। यस डेफिनेटली। और जिस लग्जरी में आप पली बढ़ी हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज करना, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में उस टाइम भी कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। कोई मेंटरशिप नहीं थी, हम वो फील्ड से बिलोंग करते नहीं, होटल इंडस्ट्री से, तो हमारा कोई मेंटर था ही नहीं। मैंने कभी किसी से हेल्प या किसी को बताने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि अगर बाय चांस
कोई चीज़ अगर बिगड़ती है, कल को वही लोग बोलते हैं कि अरे हमने बोला था ना, तुमने इसे पैसे लगाए, बिगड़ गई ना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, सो दोज पीपल ओनली कम। लेकिन अगर वही चीज़ सक्सेस हो जाती है, सो दैट टाइम दे ऑल कोई कुछ नहीं बोल सकता। they can't say anything। तो मुझे हर रिस्क अपने ऊपर लेना था। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, घर छोड़ा भाई, अपने बलबूते पे छोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ करना था। खिचड़ी स्टार्ट की अपने बलबूते पे, क्योंकि मुझे स्टार्ट करनी थी। अगर कल को ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो ये फेल मेरी वजह से हुई है, वो मैं अपने आप को आंसर कर सकती हूँ, राइट। आई कांट से कि आपकी वजह से मैंने कुछ किया नहीं, आपकी वजह से मेरी शादी हो गई, आपकी वजह से मैंने ये, किसी और को ब्लेम नहीं मैं कर किसी को क्यों ब्लेम करूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। आई वाज लाइक कि एक ही लाइफ है, जब मैं मरूंगी एटलीस्ट मैं खुशी से मर सकती हूँ कि एटलीस्ट मैंने हर चीज़ जी ली अपने मर्जी से। चलिए, तो अब खिचड़ी एक्सप्रेस शुरू हुआ, एक क्लाउड किचन सेटअप हो गया हैदराबाद में, बट पहले 6 महीने या मैं तो कहूँगी बिल्कुल पहले 10 दिन खिचड़ी के लिए हैदराबाद में क्या रिस्पॉन्स थी? बहुत अच्छी रिस्पॉन्स थी। हाँ, इनफैक्ट फर्स्ट मंथ में ही, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक कुक रखा था, फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी निकल गई थी 20,000 वाज सैलरी थी। एंड बहुत अच्छी मोमेंट थी मेरे लिए कि भाई एक टाइम पे मुझे मिलती थी और मैं अपने हाथ से किसी को दे रही हूँ, तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई थी। मैंने बोला बस हो गया। आई थिंक दिस इज़ वर्किंग फॉर अस। तो हमने जैसे जैसे पैसा जनरेट होता गया, हमने दूसरी ब्रांच खोली बॉम्बे में, और उसके 2 महीने के बाद कोविड हिट। तो उस टाइम बहुत डर लगा कि भाई क्या होगा, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है। बट कोविड में क्लाउड किचन ही चल रहे थे। बट कोविड में जो खिचड़ी का क्रेज हुआ, इतनी ज़्यादा हमारी सेल बढ़ गई जो हमने रियलाइज़ भी नहीं किया था, बिकॉज लोग बीमार पड़ रहे थे एंड इट वॉज अ हीलिंग फूड फॉर देम। उनको खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लग रहा था। लोग हमें हॉस्पिटल से, आइसोलेशन सेंटर से कॉल कर रहे थे कि भाई हमें खिचड़ी दे दो, एकदम कम मिर्ची की एंड ऑल दैट। तो खिचड़ी का सेल भी बढ़ा एंड आई थिंक हम बहुत सारे लोगों की मदद भी कर, आपने हाँ काफ़ी सोशल वर्क भी किया ना? बहुत मदद की हमने उस टाइम। हम जो भी स्ट्रीट्स में किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो हम निकल जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट खिचड़ी, फ्री खिचड़ी एक्स्ट्रा बना रहे थे। वी यूज्ड टू मेक इन बल्क, फ्री खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट वी यूज्ड टू डू। इनफैक्ट आज तक हमारी कंपनी में एक रूल है, इफ़ अगर कोई गरीब आदमी आता है, पैसे नहीं है उनके पास देने को, उनसे हम पैसा नहीं लेते, फ्री वी जस्ट गिव इट। ऑल द किचन्स दैट रूल इज़ देयर। हमारे किचन से कोई भूखा ना जाए। किसी के पास नहीं है पैसे दे दो, कहीं के बार किसी पास पैसे कम भी होते हैं, हम उनको भाई कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं कुछ कि आप खाइए, आप बस एंजॉय कीजिए, आप खाना खाने आए, आपको एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए, बस यही हमारी उम्मीद रहती है। ब्यूटीफुल। तो 2-3 चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड आभा। एक तो क्या होता है, जैसे आप एक ब्रांड का बर्गर खाने जाते हैं तो आपको पता है आप देश भर में कहीं भी जाएंगे आपको बर्गर का टेस्ट सेम मिलेगा, या हर तरह चाय का। तो आपकी खिचड़ी को मतलब वो आपका फॉर्मूला है, आपकी रेसिपी है जो आप सिखाती हैं अपने कुक्स को? यस। एक सवाल मेरा ये, और दूसरा कितने तरह की खिचड़ी खिलाती हैं आप? आपने शायद शुरू में कहा 30। तो हमारे आउटलेट में हमारे पास 30+ टाइप ऑफ खिचड़ीज हैं, जिसमें विथ राइस खिचड़ी है, सैलेड्स हैं। कुछ नाम बताइए ना अपनी खिचड़ियों के। वी हैव क्लासिक दाल खिचड़ी, मैगी मसाला खिचड़ी जो ऑल्टरनेटिव है मैगी का। सो जो भी अनहेल्दी फूड है ना, जैसे मैगी अनहेल्दी है, तो मैगी मसाला खिचड़ी इज ऑल्टरनेटिव टू मैगी। जैसे पास्ता इज लिटिल अनहेल्दी, तो वी हैव इटालियन खिचड़ी, राइस एंड दाल है लेकिन टेस्ट आपको पास्ता वाला ही आएगा। अरे वाह। तो ऐसी सब चीज़ें। वी हैव किनवा खिचड़ी, ओट्स जिनको राइस नहीं सूट करता है उनके लिए, प्लस सैलेड्स हैं, बेवरेजेस है टू मेक इट लाइक अ 1 pot मील। अच्छा। इट्स नॉट एक खिचड़ी नहीं है, एक पूरी मील है। उसके साथ हम पापड़ देते हैं, रायता देते हैं, और घी में डालकर मस्त खिचड़ी, जैसा मैं अपने लिए पसंद करती थी सेम। Yes. बस आपके किसी भी रेस्टोरेंट में या क्लाउड किचन से ऑर्डर करेंगे, खिचड़ी का टेस्ट नहीं बदलेगा, स्वाद नहीं बदलेगा, स्वाद सेम रहता है। एवरी ब्रांच हमारे सर्टेन मसालाज है, सर्टेन SOPs है कि इतना राइस होगा, इतना ये होगा, मसाले के क्वांटिटीज़ हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केल। आपको अगर कोई बिजनेस को बड़ा करना है ना, तो उसका SOP बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। यू कांट स्केल इट एंड टेस्ट हैज़ टू बी सेम इन ऑल द ब्रांचेस। बिल्कुल। तो अब जुलाई 2019 में कितने पैसों के साथ वो पहला क्लाउड किचन शुरू हुआ था, और अभी 2023 में खिचड़ी एक्सप्रेस कहाँ तक पहुँच गया है अपने रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में? हमने स्टार्ट किया था कुछ 3 लाख से एक कुक के साथ, और एक क्लाउड किचन, और एक ही क्लाउड किचन था हैदराबाद में, वो भी।
फिर धीरे धीरे कर कर अभी आज की डेट में हमारे पास 10 ब्रांचेस हैं। क्लाउड किचन के अलावा हमने 2-3 QSR खोले हैं। व्हाट इज QSR? QSR इज़ अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। जैसे यू सी वहाँ पर बैठने की प्लेसेस होती हैं, वी सर्व देम, सेल्फ सर्विस होती है बेसिकली, बट पीपल कैन, लोग बैठ कर खा सकते हैं आराम से, दे कैन एन्जॉय द मील। सो दैट वी आर ओपनिंग मोर। अभी हमारे करंटली मोर ब्रांचेस आ रहे हैं हमारे। कहाँ कहाँ हैं अभी आपके? हमारे हैदराबाद एंड बॉम्बे एंड आंध्र प्रदेश, एंड हमारी इंक्वायरीज दिल्ली से भी हैं। सो सून आप देखेंगे कि सब जगह हम खिचड़ी फैला देंगे, इवन ग्लोबली। कनाडा से हमारी इंक्वायरीज है, ऑस्ट्रेलिया, US एंड दुबई। These 3-4 places we have got so many inquiries. So फ्रेंचाइजी के लिए, तो होपफुली विल सी अस in the next year. और 3 लाख कहाँ पहुँच गए अभी तक? 3 लाख अभी हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ तक तो हो गई है, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सो इट इज़ डूइंग वेरी गुड। खिचड़ी इज़ गॉन वायरल नाउ। इज द फैमिली हैप्पी नाउ? वो शॉक हो गए थे कि 50 करोड़ की कंपनी बना ली है। और 4 साल बहुत कम समय है Yes. इतनी जर्नी के लिए। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ अ रीज़न। खुद विश्वास होता है कि कर लिया मैंने? हमें भी यकीन नहीं हुआ था, बट आई थिंक हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात बिना कोई टाइमलाइंस के, खाने पीने का सोच कर हमने बहुत, वी हैव गिवन 100%, इनफैक्ट 200%। दैट इज़ अ रीज़न आई थिंक हम जहाँ आज हैं कड़ी मेहनत से हैं, बहुत शिद्दत से कोशिश की है हमने यहाँ तक पहुँचने की, और आगे भी पहुँचेंगे। हम यहाँ पर रुकने नहीं वाले हैं। हम खिचड़ी को ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, बाहर लेकर जाएंगे, एंड इन फ्यूचर यूनिकॉर्न, लेट्स प्रे, वी आर गोइंग टू मेक इट। ये फैसला कब लिया कि अपने बिजनेस पार्टनर महेंद्र को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है? जब मैंने देखा कि वो जर्नी में 4 साल से मेरे साथ में है, हर चीज़ में उन्होंने मेरा मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। कभी कभार ऐसा होता था कि मैं लो हो गई सडनली, बहुत सारा प्रेशर हो गया, तो महेंद्र हमेशा मेरे साथ थे मोटिवेट करने के लिए कि कुछ नहीं होता, कर लेंगे, सीख लेंगे, आप बस बढ़ते रहो आगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब मैंने वो सब देखा कि ये इंसान मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं, मुझे हमेशा इन्होंने मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, तो आई थिंक इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे ढूंढने पे भी नहीं मिलता। क्या बात है। चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। Hi Abha, congratulations on your journey. We both have really worked very hard. मैंने हमेशा रियलाइज़ किया है कि आभा की जो वाणी है, the way she talks, speaks, वो इतना स्वीट है, इतनी काइंड है, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि हमारे जितने भी काम करने वाले हमारे जो स्टाफ हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको, तो वो डायरेक्टली मुझसे आके बात नहीं करते, वो सीधा आभा से बात करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैम बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, काइंड है, स्वीट है, कुछ भी अगर इशू है तो वो थोड़ा मान जाएंगे। तो आई थिंक आभा की यह एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो सब स्टाफ को इतना अच्छे से उनको ट्रीट करती है, इतना अच्छे से बात करती है। कभी वो गलती भी करते तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, बट आभा गुस्सा नहीं होती, वो बहुत प्यार से आराम से समझाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको इतना अच्छा लगता है कि अभी भी हमारे पास सालों से लोग काम कर रहे हैं, कभी छोड़ के गए नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ फाउंडर के आप अपनी टीम को किस तरह ट्रीट कर रहे हो, उनको कैसे हैंडल कर रहे हो। तो या दैट इज़ ट्रू, दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम, दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मैं हमेशा से उनको एज अ फैमिली ट्रीट करती हूँ, नॉट ओनली टू देम, आई थिंक एनी पुअर पर्सन, एनी पीपल। एक मुझे सबके साथ थोड़ा एम्पैथी होता है, मुझे लगता है मैं कैसे सबकी मदद कर सकूँ बस। कभी आउट ऑफ द वे जाकर मैं करती हूँ, तब महीन रोकता है कि भाई लिमिट्स, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मेरे सामने कुछ भी आ जाता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। तो वो एक प्लस भी है, माइनस भी है, बट आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल इन व्हाटएवर वेज। चलते चलते एक मैसेज मैं ख़ास तौर से चाहती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ यंग लड़कियों के लिए। और पता है क्या, हर उस लड़की के लिए जो किसी एक सिचुएशन में स्टक अप है, वो कुछ भी हो सकती है, वो चाहे घर में गरीबी हो सकती है, या फैमिली स्ट्रिक्ट हो सकती है कि भाई बस शादी करो घर जाओ, या समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूँ, बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है,
किसी भी लाइफ सिचुएशन में वो स्टक है, आप ऐसी हर लड़की को, यंग बच्ची को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आई नो चैलेंजेस होंगे, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो बोलते हैं कि भाई 23 साल में शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, आपकी एज निकल रही है, कब बच्चे पैदा करोगे, ऑल दैट रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन लाइफ एक अपने आप में ही चैलेंज है ना। जब तक आप वो चैलेंज को पार नहीं करोगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे नहीं, आगे कैसे बढ़ोगे? आई थिंक आपको बस अपने ऊपर बिलीव करना है, कुछ सोचना नहीं है, और लोगों को उस चीज़ के ऊपर बिलीव कराओगे ना, एंड में सब कुछ अच्छा ही होना है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ शुद्ध से चाहो तो सारी कायनात उसको पाने में आपकी मदद कर देती है, तो वही है। आप बस अपने एक चीज़ को पकड़ लो जो आपका स्ट्रेंथ है, बिलीव करो, आगे बढ़ो। डिफ़िकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, फैमिली स्टॉप करेगी, फ्रेंड्स स्टॉप करेंगे, सोसाइटी स्टॉप करेगी, लेकिन नहीं सुनना, आगे बढ़ना है, ये मेरा डायरेक्शन है। वही सब लोग आगे चलकर आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। तो जस्ट फोकस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। थैंक यू सो मच आभा, थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई विश आप 50 करोड़ से कहाँ क्या फिगर बोलना चाहिए बताइए, हम मैनिफेस्ट करते हैं आज। यूनिकॉर्न। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड, और कुछ छोटे छोटे तोहफे जिंदगी त्रिचा की टीम की तरफ से आपके लिए हैं। आपने किसी का अच्छा किया तो आप उसको एक कार्ड दो और बोलो कि योर टर्न नाउ, अब आपकी बारी है।